हैं कैसे जंग के बीच अमेरिका को लगातार लग रहे हैं झटके पर झटके। 24 घंटे में अमेरिका को डबल झटका लगा है। डिटेल में आगे बताऊंगा, पहले यह तस्वीर आपके सामने। यह क्लस्टर बम से हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं, आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए जरा, ईरान का क्लस्टर बम से यह अटैक, सुनिए शोर। ट्रंप ने 48 घंटे के सीज फायर की पेशकश की है, लेकिन ईरान है कि मानता नहीं, साफ सिरे से खारिज। ईरान के हमले और इस बीच काफी तेज हो गए हैं। क्लस्टर बम से इजराइल पर जोरदार अटैक। इजराइल पर ईरान से ये 2 ताकतवर मिसाइलें छोड़ी गई हैं। इसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, देखिए। और आपने सुना धमाका। आगे बढ़ते हैं और अब ईरान के मिसाइल इजराइल के अलग अलग जगहों पर भारी तबाही मचा रहे हैं इस वक्त। देखिए, तेल अवीव में ईरान ने यह मिसाइल दाग दी है। इजराइल के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई मिसाइल को आसमान में मार गिराया है, वो भी देखिए। देखिए, ईरान ने आज इजराइल पर 95 लहर शुरू कर दी है और दाग दी है। आपको वो भी तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, आपके सामने रही है। भले ही अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप धमकाने का काम कर रहे हो ईरान को, लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं, राजी नहीं। देखिए, अमेरिका के F-15 मार गिराने के बाद ईरान बेहद खुश है। वहीं व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पायलट को लेकर बैठक भी बुलाई है। वैसे ये AI जनरेटेड तस्वीरें, कुछ ऐसा हुआ होगा। Are you all ready? A lot of media, as usual. So thank you to the incredible members of my cabinet. They're doing a phenomenal job. Everybody pretty much agrees to that, including our newest member, Secretary of Homeland. ये वही अमेरिकी F-15 विमान है जिसे ईरान ने मार गिराया। अब इस विमान ने आखिरी बार ब्रिटेन के बेस से उड़ान भरी थी और ईरान में टारगेट को हिट करने ये निकला था, लेकिन खुद ही हिट हो बैठा। F-15 मार गिराए जाने के बाद अमेरिकी विमान ईरान में अपने पायलट की तलाश में जुटे हुए हैं और वहीं ईरान ने इन विमानों पर भी हमला बोल दिया। ईरान ने विमान पर
अटैक किया, उसमें से बताया गया कि 2 पायलट नीचे गिरे, एक को तो उसने रेस्क्यू कर लिया, दूसरे की तलाश चल रही थी। और यही जो टोही विमान और हेलीकॉप्टर्स ब्लैक हॉक, देखिए वो टारगेट करने का दावा कर दिया ईरान ने। उधर F-15 विमान को जहां पर मार गिराया गया, ये वहां की तस्वीर है जो अब आप देख रहे हैं। विमान का पायलट इसी के सहारे विमान से बाहर निकल सका, ये देखिए सर, इजेक्ट करके। ईरान में अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स अपने पायलट की तलाश में जुटे हैं, लेकिन उसमें भी ईरान ने दावा किया है कि उनको भी अटैक कर दिया गया। गोलियां चल रही हैं, वो भी सुनते रहिए। ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, लेकिन नीचे से फायरिंग हो रही है इसमें। तो ईरान के हमलों से इस अमेरिकी हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, ये धुआं निकलता हुआ हेलीकॉप्टर, ये ब्लैक हॉक है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने का दावा ईरान ने किया है, क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन में लगा हुआ था। लेकिन उसी बीच नीचे से फायरिंग की गई ईरान की तरफ से, और ये नुकसान। अब इसकी पुष्टि अमेरिका ने भी की, और अमेरिका की इस पुष्टि के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे अमेरिकी F-15 मार गिराने के बाद ईरानी लोग जश्न मना रहे हैं। सुनवा देते हैं, बस तेहरान की तस्वीरें हैं, जहां जोश हाई है, जोश का माहौल है। और इसके बाद ईरान ने ट्रंप का मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब अलग अलग तस्वीरों से डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। ये देखिए, आपके सामने रख रहे हैं। ये तो एक तस्वीर हुई, अब दूसरी तस्वीर पर भी गौर करिए आप। ईरान की एम्बेसी ने इसके बाद अमेरिका पर तंज कसना शुरू कर दिया। F-15 मार गिराने और पायलट की तलाशी को लेकर अमेरिका और ट्रंप का मजाक उड़ा दिया गया। ये तस्वीरें, मीम्स की बार आई। और पूरे ग्लोबल अगर बता दें कि दुनिया भर में जितने ईरानी एम्बेसी है, उन्होंने अलग अलग ये तस्वीरें जारी की हैं। वही आपको संयुक्त रूप से हम दिखा रहे हैं, देखिए। तो मजाक उड़ाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का। एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह ईरान में ट्रंप को मजाक का पात्र बना लिया गया। ये देखिए, एक और। मतलब दौड़ा दिया गया। तो पहले फोटो था, अब ये वीडियो वैसे AI जनरेटेड है, लेकिन ये मजाक कैसे उड़ाया गया, मतलब अमेरिकियों को कैसे दौड़ा दिया गया। ये देख, ईरान की तरफ से ये सब कुछ जारी हुआ है। और अब जंग के बीच ईरान के निशाने पर ट्रंप आ चुके हैं, और F-15 मार गिराए जाने के बाद तो ईरान को जैसे मौका ही मिल गया हो, ये लगातार। ये भी देखिए। Where you least expected, in the shadows we ride, and no place to slide. This ain't full force, just a warm up. Persian flow with the rap. Pete, you done roasted raw. Here on म्यूजिकल तंज कह लीजिए, म्यूजिकल वॉर। और ये देखिए जरा, ये हौसले बुलंद हैं और ईरानियों में खुशी की लहर। अमेरिकी A-10 को भी मार गिराने का ईरान ने इसी बीच दावा कर दिया है। A-10, ये देखिए।
पहले ये देखिए, ये है अमेरिकी A-10 अटैक एयरक्राफ्ट जिसे आप देख रहे हैं, अब जिसे ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। इसको पहले देख लीजिए, के बारे में आपको और डिटेल्स हम पहुंचाएंगे। चलिए अब जल्दी से आप सभी तक खबर पहुंचा देते हैं। अमेरिका को लगातार झटके मिल रहे हैं। जंग के बीच अमेरिका को डबल झटका लगा है। अमेरिका ने खुद F-15E के मार गिराए जाने की पुष्टि की। कल ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया था। यह ईरान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उड़ान भर रहा था और तभी ईरानी सेना ने अमेरिकी फाइटर को टारगेट कर दिया, यानी मार गिराया। अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल एक लड़ाकू विमान है। हवा और जमीन दोनों पर हमले करने में यह सक्षम है। F-15E की रफ्तार करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। 60,000। विमान की सबसे बड़ी खासियत इसका 2 सीटर होना है। यह विमान अमेरिका की सबसे बड़ी हवाई ताकत है। आगे पायलट बैठता है और पीछे हथियार प्रणाली अधिकारी। इस अधिकारी के पास 4 स्क्रीन होते हैं। F-15E फाइटर जेट की कीमत 415 करोड़ से लेकर 665 करोड़ तक है। 13,300 किलोग्राम तक के मिसाइल बम लेकर अपने साथ उड़ सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक क्रू मेंबर को बचा लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश चल रही है। पैराशूट के जरिए बाहर निकला यह क्रू मेंबर जेट से बाहर निकला और F-15E फाइटर जेट के रेस्क्यू के लिए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भेजे गए थे। ईरान का दावा है कि अमेरिका के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया गया, यानी ब्लैक हॉक पर। इन पर मौजूद सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। A-10 अटैक एयरक्राफ्ट, ईरान का दावा, अमेरिका का A-10 अटैक एयरक्राफ्ट भी मार गिराया गया है। A-10 हमले के बाद कुवैत के हवाई क्षेत्र तक पहुंच गया। पायलट सुरक्षित है, लेकिन अमेरिकी विमान की कुवैत में क्रैश होने का दावा है। 24 घंटे के अंदर अमेरिका को यह दूसरा बड़ा झटका। अगर इसके हाइड्रोलिक सिस्टम फेल भी हो जाएं, तो भी मैनुअल तरीके से सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। और इसकी नोज पर लगी गन 1 मिनट में 3,900 राउंड फायर करती है। A-10 थंडरबोल्ट सेकंड की कीमत 150 से 160 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। और अब आपको सुनवाते हैं ईरानी कमांडर जिन्होंने अमेरिकी विमानों के तबाह करने का दावा किया है। सुनिए जरा कमांडर को। ईरानी आज दुश्मन के ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण के दावे के बावजूद IRGC की हवाई रक्षा ने एक F-15E लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम युद्ध के मैदान में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। दुश्मन को ये पता होना चाहिए कि हम इस देश के युवा, जानकार और गौरवान्वित लोगों द्वारा निर्मित नई वायु रक्षा प्रणालियों पर भरोसा करते हैं, जिनका एक एक करके मैदान में प्रदर्शन किया जा रहा है। हम निश्चित रूप से अपने देश के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करेंगे और पराजित शत्रु को पहले से कहीं अधिक अपमानित करके दुनिया को साबित करेंगे। आइए कुछ जानकारी और तस्वीरों के जरिए आप सभी तक हम पहुंचा देते हैं, क्योंकि जो अमेरिकी विमान मार गिराए गए हैं, अमेरिका के विमान गिरे तो पायलट लापता हुआ, जिसे तलाशने के लिए ईरान में होड़ लगी है, क्योंकि इनाम घोषित है। ईरान ने इनाम का ऐलान कर दिया है कि जो भी जिंदा अगर इस पायलट की जानकारी देता है तो उसे रकम दी जाएगी, इनाम दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका पूरी कोशिश में है कि यह पायलट ईरान के हाथ ना लगे। अब जरा देखिए, ईरानी महिलाएं भी पीछे नहीं है, ये भी अमेरिकी पायलट को ढूंढ रही हैं। वजह पता है आपको? वो है बड़ा सा इनाम जिसकी घोषणा ईरान ने कर दी है। तो अब सवाल है कि खामनेई के कब्जे में ट्रंप का पायलट आ गया है और जद्दोजहद इसको लेकर चल रही है। तो अब तक क्या अपडेट है ये देखिए। ईरान में अगर किसी ने अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया तो वो चंद मिनटों में लाखों रुपए की कमाई कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने देश में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि अमेरिकी पायलट को पकड़ने पर 55 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान एक प्रांत के गवर्नर ने किया जो मीडिया में छाया हुआ है। ईरान के सरकारी मीडिया IRIAB की एंकर ने नागरिकों से अपील की है, कहा है कि वो अमेरिकी पायलट को पकड़कर अधिकारियों या सेना को सौंप दे, जिसके बाद से ईरान में कई लोग पायलट को ढूंढने में ही लग गए हैं। वही उनका काम है अभी, क्योंकि अमेरिका के जिन फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया
उनमें पायलट गिर गए तो तलाश के लिए 2 सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए। इसके लिए अमेरिका ने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को काम पर लगाया, लेकिन ईरान ने इन पर भी अटैक कर दिए, फिर भी ऑपरेशन जारी रहा। पहला उस एयरमैन के लिए दक्षिण पश्चिम ईरान में जो गिरा था, जबकि दूसरा ऑपरेशन A-10 वॉर्थोग विमान से जुड़ा हुआ है जो खाड़ी क्षेत्र के हॉर्मुज के पास गिरा। इसमें भी 2 लोग सवार थे, पायलट्स कह लीजिए। अमेरिकी सेना ने एक पायलट को तो ईरान से रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरे पायलट को ढूंढने के लिए कड़ी मशक्कत अभी तक करनी पड़ रही है, और जिसके बाद ईरानी संसद के अध्यक्ष ने अमेरिका पर तंज भी कसा है। गालिबाफ ने कहा है कि ईरान को 37 बार हराने का दावा करने वाले ये लोग अब अपने पायलट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कमाल के लोग हैं। ये सब कुछ ईरान की तरफ से तंज कहा गया है। अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे ईरान में टीवी पर घोषणा हुई और फिर ट्रंप के मंत्री भड़क बैठे। देखिए। ध्यान दें प्यारे दर्शकों, ध्यान दें। कोगिल यूहे और बोयार अहमद प्रांत के रहने वालों, इज्जतदार और बहादुर लोगों, अगर आप दुश्मन के पायलट या पायलटों को पकड़कर पुलिस या मिलिट्री फोर्स को जिंदा सौंप देते हैं तो आपको एक कीमती इनाम मिलेगा। अगर खलबान या खलबानान दुश्मन रा If you kill Americans, अमेरिका अपने पायलटों को कभी पीछे नहीं छोड़ता। यदि आप अमेरिका को मारते हैं तो हम बिना किसी संकोच के आपका पीछा करेंगे और आपको खत्म कर देंगे। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को परिणाम भुगतने होंगे। threaten Americans anywhere on Earth. ये जो पायलट गिरा है और अभी तक उसका पता नहीं है, उसको अगर ईरान ने कैप्चर कर लिया तो मुझे ये याद दिलाता है कि ट्रंप का शायद ऐसा हाल ना हो जो कार्टर का हो गया था। जब होस्टेजेस अमेरिकन एम्बेसी की कैप्चर कर ली गई थी 1980 में, रोज अमेरिका की टेलीविजन स्क्रीन्स पर उनकी फोटो वीडियोस आते थे और देश में ये माहौल बनी है कि कार्टर तो बहुत कमजोर है, उन्हें निकाल ही नहीं पा रहा। तो इस तरह से इस पायलट के अगर वीडियोस रोज आने शुरू हो गए ईरान की तरफ से कि ये देखो ये रहा आपका पायलट, या उसने मैसेज दिया मुझे बचाओ, तो ट्रंप पे आ जाएगा कि भाई ट्रंप तो वीक है कि उसको निकाल नहीं पा रहा। बहुत प्रेशर आएगा ट्रंप पे। हमारे मरीन्स जाएंगे या कोई जाएंगे, एयरक्राफ्ट जाएंगे, ब्लैक हॉक्स जाएंगे, उसको निकाल के ले आएंगे। वैसी ऑपरेशन अगर बॉचअप हो गई तो ट्रंप की लीडरशिप पे एक बहुत बहुत बड़ा काला धब्बा लग जाएगा। तो अपने पायलटों की तलाश के बीच अमेरिकी विमान ने ईरान के आसमान में इंधन भी भरा है। ये भी तस्वीर है। तो ईरान से जंग में अब तक अमेरिका के कितने फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा किया गया है? देखिए, 7 फाइटर मार गिराने का ईरान ने दावा किया है। अब आपको बता देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कौन कौन से वो फाइटर जेट्स हैं जो इस जंग में शहीद हो गए, मार गिराए गए ईरान की तरफ से। ईरान से युद्ध में अब तक अमेरिका के 7 विमान तबाह। इसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, F-15 2 मार्च को अमेरिका के 3 F-15 विमान तबाह हो गए। कुवैत में अपनी सेना की गलती से ये विमान गिरे। सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल आए। उनके लिए राहत की खबर यह थी बस। KC-135 टैंकर 12 मार्च को अमेरिका का KC-135 टैंकर विमान क्रैश हो गया। इराक में हुए इस हादसे में 6 अमेरिकी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक दूसरे विमान से यह हादसा हुआ था। E-3 सेंट्री विमान 27 मार्च को E-3 सेंट्री विमान जमीन पर ही नष्ट हो गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर यह तैनात था। इससे यहां एक टैंकर विमान को भी नुकसान पहुंचा था। F-15 3 अप्रैल को अमेरिका का F-15 ईरान ने मार गिराने का दावा कर दिया। व्हाइट हाउस ने ट्रंप को इसकी जानकारी दी। A-10 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका का A-10 भी तबाह। यह अमेरिका का 50 साल पुराना बेहद मजबूत ग्राउंड अटैक विमान है और खाड़ी युद्ध में इसने 95.7% की मिशन सफलता दर्ज की थी, यानी कि इसकी सफलता दर। अब सुनवाते हैं आपको ईरानी कमांडर्स क्यों अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे की बात कर रहे हैं इस वक्त। सुनिए। शुक्रवार का दिन, जिसे अमेरिकी और ज़ायोनी शत्रुओं के लिए काला और अपमानजनक शुक्रवार कहा जाना चाहिए। मैं IRGC की वीर एरोस्पेस फोर्स की नई वायु रक्षा प्रणाली ने 5वीं पीढ़ी के उन्नत अमेरिकी लड़ाकू विमान, 3 रणनीतिक MKU-9
और हरमेस ड्रोन तथा रडार से बचने वाले 2 क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाया और साथ ही सेना की वायु रक्षा बल के बहादुर जवानों ने देश के एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क के तहत एक उन्नत A-10 लड़ाकू विमान को मार गिराया। अब ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम आप देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे ताकतवर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मानी जाती है, अमेरिका की 8। ये तो अमेरिकी ठाट की बात हो गई, और उधर इजराइल का आयरन डोम भी ईरान के ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यह भी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है, कहते हैं विश्वसनीय भी आयरन डोम। लेकिन देखिए, कमाल की बात है कि इन सब के बीच ईरान का मजीद डिफेंस सिस्टम परेशान कर रहा है इन्हें। तभी तो इजराइल में भी अटैक हो रहे हैं और उनको नुकसान भी पहुंच रहा है। ये ईरान का मजीद एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि ईरान के लिए माना जाता है कि उनकी जो ताकत है वो मिसाइल्स ही है। डिफेंस सिस्टम उनका बहुत ही कह सकते हैं कि ना के बराबर है, खासकर इजराइल अमेरिका के साथ। और अब अमेरिकी अवॉक्स को मार गिराने का ईरान के सैनिक ने दावा किया है। ये तस्वीर देखिए जरा। به قول خودت من رستم تهمتنم آواکس رو خوب میزنم. حاج مهدی رسولی سلام. به قول خودت من رستم تهمتنم آواکس رو خوب میزنم. حاج مهدی رسولی سلام. به قول خودت من رستم تهمتنم آواکس رو خوب میزنم. चलिए आगे अब आपको बताते हैं कि ईरान का मजीद डिफेंस सिस्टम क्या है और इससे कैसे अमेरिकी विमानों की टेंशन बढ़ी हुई है। इजराइल के आयरन डोम और अमेरिकी ठाट सिस्टम की चर्चा है, लेकिन इनको ईरान का मजीद डिफेंस सिस्टम परेशान कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी विमानों और हेलीकॉप्टर्स पर हमले के पीछे ईरान का मजीद एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिकी विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, इसलिए वो मजीद डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों के रेंज में आ गए। मजीद डिफेंस सिस्टम 6 से 8 किलोमीटर दूरी तक निशाना लगा सकता है। इसे ईरान ने 2021 के आसपास इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को गिराने के लिए तैयार किया गया था। ईरान के मजीद एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है, यह रडार पर निर्भर नहीं रहता बल्कि इंफ्रारेड तकनीक इस्तेमाल करता है। यानी यह हीट सेंसर के जरिए टारगेट का पता करके उसे ट्रैक करता है, यानी लॉक करता है। मजीद रडार सिग्नल नहीं देता, इसलिए विमान पहले से पकड़ नहीं पाते। करीब 8 किलोमीटर रेंज होने से यह उन हालात में ज्यादातर कारगर होता है जहां दुश्मन के विमान या ड्रोन को खास इलाके के ऊपर आना पड़ता है। यह डिफेंस सिस्टम एक साथ कई टारगेट पर नजर बनाए रखता है। और इतना ही नहीं, मजीद सिस्टम में एक साथ 8 मिसाइल तैयार रहती हैं। यह सिस्टम आमतौर पर मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, यानी इसे जरूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। जाहिर है दुश्मन के लिए इसके सही लोकेशन को ट्रैक कर पाना मुश्किल होता होगा। तो कितना खतरनाक है ईरान का यह मजीद सिस्टम? एक्सपर्ट कर्नल टीपी इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल है, मगर इसकी लिमिटेशंस हैं। क्या कि ये करीब करीब 7 किलोमीटर दूरी तक और करीब करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जब इस रेंज में दुश्मन का एरियल टारगेट आ जाता है, उस समय चूंकि ये कोई रेडिएशन एमिट नहीं करती, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली हीट को सेंस करके उसके ऊपर अटैक करती है। सिस्टम व्हीकल के ऊपर माउंटेड है, लिहाजा इसे एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया जा सकता है। इसी का इस्तेमाल करके ईरान ने अमेरिका के F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को खत्म किया। और अब देखिए कुवैत में तेल डिपो पर कैसे अटैक कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं धुआं धुआं, उसके बाद कैसे तहलका मच गया।
इराक में अमेरिकी तेल कंपनी पर भी अटैक हुआ है। ईरान और उसके समर्थित लड़ाके और अमेरिका से जुड़ी कंपनियों और ठिकानों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने। तो ईरान की ताकत है मिसाइल्स, और ईरान लगातार इस बीच मिसाइलों की बारिश कर रहा है जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए जरा। ईरान की मिसाइल सिर्फ उसके दुश्मनों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि कुछ मिसाइल तो मिसफायर भी हो गई, यानी ईरान में ही गिर गई। खुद की तबाही। ये मिसफायर जिसे कहते हैं, ईरान ने चलाया था दुश्मनों को मारने के लिए, खुद ही के लोग मार डाले। ईरान की मिसाइल मिसफायर। तो ईरान मिसाइलों पर कुछ संदेश भी लिखकर फिर उसे दाग रहा है आगे। इस मिसाइल पर भी गाजा के पत्रकारों के लिए संदेश लिखा गया था, ये देखिए। ईरान मिडिल ईस्ट में लगातार हमले कर रहा है और कुवैत में अमेरिकी बेस पर यह अटैक कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने।